सारे भाइयों ने नमस्कार। भाई तड़के की शुरुआत होगी, घराली चाय बना के लिए आई। और भाई बालका खातर भी चाय बना के लिए आई। साथ में ले आई भाई आलू भुजिया और जीरे वाले बिस्कुट। और फिर भाई छोरा हो गया तैयार, और गैल होगी उनकी माँ भी तैयार। और जाना था आज करनाल के शोरूम पे। या हमारी नैनू आ गई, इसने दो बढ़िया बढ़िया चोटी बना रखी है। पीछा ना मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि मेरी भी ये वीडियो बनावाएंगे, पर लग गया था कि भाई नंबर को नहीं आता। पर हार का आपको उठकाना पड़ा और आप भाई अंगूठे दिखाने पड़े और आप पे एक्टिंग करनी पड़ी। फिर गाड़ी साफ करी भाई, यार साफ करा के इन्ने बड़का ने बैठा के और बड़का की माँ ने बैठा के चल पड़े बाबा साहब के चौक के ऊपर। हमारे संत रामानंद जी की 16वीं वर्षी के आयोजन में चमार युवा ग्रुप ने लगा रखी थी छबील, और वहाँ पर मिल गया हमने पत्रकार साथी। नमन करा, पुष्प अर्पित करे, ठंडा पानी पिया और बाइट दी। और फिर भाई हमारे गोलू का भी बड़ा चाह था कि पापा मैं भी ठंडा पानी पियाऊँगा, तो उसका भी नंबर लगा दिया। मैं कहा बेटे पानी डाल और पिला। और हमारे छोरे ने भी भाई सेवा करी। और भाई संतों का हमारे जीवन में अहम योगदान है, उन्हीं के मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ रहे हैं। और भाइयों ने बड़ा ही अच्छा काम कर रखा था। चमार युवा ग्रुप सराहनीय कार्य कर रहा है। और यहाँ पर देखो गोलू लाग रहा था, जैसा कि मैंने बताया यो आज पहली बार छबील में पानी प्याला लाग रहा था, क्योंकि बड़ा होने लाग रहा है तो समाज के बीच में रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी डालती यानी शर्मा भी रहा था, कई गिलासा में तो कति ऊपर तक तार दिए थे बैरी ने। फिर समझाना पड़ा कि बेटा थोड़ा थोड़ा डालना पड़ा है। और भाई लोगों को लाइन लग रही थी, और इसी दौरान एक बस आ जाती है और उस बस में यात्रीगण बैठे हुए थे। चमार युवा ग्रुप के साथियों ने पानी की ट्रे उठाई और बस में चढ़ गए पानी पियान खातर, क्योंकि गर्मी भी कसुत्ती हो रही थी, रात में बारिश हुई थी, तो तड़की सूरज भी अपनी पूरी दिखा रहा था कि भाई माँ छोडू को नहीं। पर इस मौके पे हम चल पड़े। फिर आगे की तरफ हम पहुंचे अपने बाइसन वर्ड के शोरूम पे, जहाँ पे मैंने आए हुए कई दिन हो गए थे और देखना चाह रहा था कि भाई के कारण है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और किस तरीके से। फिर पहुँच कर मैंने गुरुजियों के चरणों में नमन कराया, क्योंकि मेरा जीवन गुरुजियों की देन है। फिर मैंने देखा कि भाई इन्होंने सारी की सारी सेटिंग मेरी गैर हाजिरी में ख़राब कर रखी है, तो मैंने वह सारी की सारी सेटिंग दोबारा तक कराई। और मैंने अपनी घरवाली तरह और उन तक कहा कि भाई यो सारा का सारा जो रैक तुमने आगे कर दिया ना, कति मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि गेट खुलते ही ये मुँह का लाग गया है। और आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है तो धूल मिट्टी भी आ जाए है, तो रैक न करो पुरानी वाली जगह पे और आगे बनाओ बैठने की सेटिंग, ताकि लोगों ने लगे कि भाई शोरूम खुला खुला है। क्योंकि भाई स्पेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैंने आते बच्चों के साथ और वे स्टाफ को सारे को काम बताया, परंतु उनको लगा कि भाई साहब जब भी आए हैं तो भाई कुछ ना कुछ बड़ा काम बता दें। परंतु हमारे बच्चे बिल्कुल तैयार थे, और गोलू तो खूब अधकरण में कती आग गए रहा है। फटाफट उसने जूते ठाकर, नैनू ने भी और गोलू ने भी जूते ठाकर धर दिए। पर भाई मैं काम नहीं कर सकूँ था, मैं मैनेजमेंट अधिकारी हूँ, मैंने सिर्फ ऑर्डर देना हुआ है। क्योंकि एक का दिन मिला है जिस दिन भाई अपनी पैंट में हाथ डाल के खड़ा हो जा सके और अच्छे कपड़े पहने जा सके। तो भाई आज बॉस बनने का टाइम था, और मैं बॉस बन के इनका काम देख रहा था। और फिर मैं जाके बैठ गया सोफे पे, क्योंकि भाई जब कोई और काम कर रहा है और खुद आराम से बैठा जाओ तो भाई मज़ा आ जाए। क्योंकि दूसरा ने काम देख के और खुद फ़ोन चलावा है और कोई कुछ बोल ना सके, तो उरा तो फीलिंग आवा है कि हाँ भाई हम भी मालिका की गिनती में आवा। हाँ ना तो सारे दिन फैक्ट्री में लग गया रहा। हाँ भाई, और भाई यो काम चल रहा था, मैडम का भी पूरा खून जल रहा था कि ये क्यों कर बैठा है, और मैं काम पर ला रखी हूँ। पर भाई काम तो करना पड़ेगा, काम चलाना है। और देख बड़बड़ भी कर रही थी थोड़ी थोड़ी, और फिर भाई नीचे तार का दर 3 दिन की एक्सरसाइज भी होगी थोड़ी बहुत। और इस एक्सरसाइज की वजह से इनको काफ़ी हेल्थ बेनिफिट भी होंगे। देखो सारे जूते नीचे लगा दिए। अब इनके लिए ये समस्या थी कि भी इनकी सारा की चेकिंग करेंगे भाई साहब, और कितने भी धूल मिट्टी जमी पाएगी तो भाई खैर नहीं, आज अच्छी सुनने मिलेगी। और भाई सारे जूते नीचे धर दिए। गोलू शरारत करता हुआ घूम रहा था, और काफ़ी सारी कलेक्शन थी, जिसकी वजह से भाई समय तो लगना ही था, क्योंकि मुझे 300-400 जोड़ियाँ रैक पे थी। फिर रैक पे कपड़ा मारने का काम भी इन्होंने चालू कर दिया, क्योंकि रैक पे डब्बे हटे तो धूल मिट्टी काफ़ी जम रही थी। इधर पे ये लग रहे थे, और मैं इन्हें बता रहा था कि भाई कहाँ कहाँ धूल है। ये भाई सूरज, अरुण, सोनिया, गोलू, शानवी, ये सारे लग रहे थे। और भाई मैं बैठा बैठा इन्हें देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि ऑर्डर चलाने का भी अपना है अलग मज़ा आया करे। और भाई इसके बाद ये चाल पड़े, रैक को सरकाया गया। रैक सरकाने के बाद
सोफ़ों को भी इधर उधर किया गया। और ये देखो सारी जोड़ी दिखाई दे रही हैं और सारा का कसूता जी लग रहा है। फिर मैडम तो हाथों में पकड़ा दी बुर्श और कपड़ा और कह दिया कि भाई नीचे बैठ के सारे कपड़ा तय बढ़िया तरीके से जूता ने साफ कर, क्योंकि इनके ऊपर धूल जम रही है और धूल लेदर के जूतों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है और ये सारे जूते की ग्रेस को ख़त्म कर देते हैं। स्टाफ को बार बार समझाना पड़ता है कि किस तरीके से लेदर के जूतों को संभाल के रखना पड़ता है। मैंने भी 2-4 जूतों को साफ़ कराया और बढ़िया तरीके से इनको बताया कि किस तरीके से फिनिशिंग होती है और धूल कहाँ कहाँ किस किस पार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा धूल अंदर की तरफ रहती है। तो भाई सारे के सारे कसूती ढालों में मंड रहे थे, ये चाह थे कि आज हम इंजॉय करेंगे, पिज़्ज़ा खावांगे और पर मनाते ये काम लगा दिए। बड़ा मज़ा आ गया, स्टोर की भी सफाई होगी और दोबारा से मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से होगी। स्पेस भी खुल गया, क्योंकि गैर हाजिरी में ये बहुत कुछ गलत कर दिए। देखो ये आगे का स्पेस खुल गया, यहाँ पर दोबारा से वही पुरानी सीटिंग अरेंज करी जाएगी, क्योंकि आदमी जब थका आ रहता है तो सबसे पहले सोचता है कि भी थोड़ी देर बैठ लिया जाए। फिर मनने लगी थी ऑर्डर चलाते चलाते भूख, क्योंकि ज़बान से कार्य करने में सबसे ज़्यादा भूख लगती है। यहाँ पे मैडम ने बना रखे थे सुबह सुबह बहुत बढ़िया कड़ी और उसमें डाल रखे थे पकोड़े, क्योंकि बिना पकोड़ा का कड़ी मना कति पसंद नहीं। और फिर मैंने रोटी खाई। गोलू भी सोच रहा था कि ले भाई मैंने खा तो ली पर पापा के साथ भी लाग जाऊं। फिर इसका नंबर आ गया कि भाई यो अपनी बड़ी बहन को जूते ट्राई करावा है और जूते ट्राई कर मैं कहा भाई तो जूते ट्राई करा, क्योंकि आज तक सीखेगा तब जाकर आगे बिजनेस को संभाल पाओगा। और ये नैनू को जूते पराए गए, नैनू भी खुश थी कि मैंने भी आज एक जोड़ी जूते मिल जाएंगे और नैनू के लेस भी बांध दिए। देखो भाई छोटे भाई ने पूरा फ़र्ज निभाया अपना और कस कर बांध दिए कि भाई चलते हैं कोई दिक्कत ना हो। और ये नैनू रैंप वॉक करके दिखा रही है। और ये देखो मोटी हमारी बेटिया किस तरीके से जूते पहन गए, ये पूरी बन ठन के मॉडल बन रही है। फिर गुरुजी के चरणों में मैंने चलने के लिए नमन किया शाम को कि भाई अब चलते हैं गुरुजी, आज का दिन बड़ा अच्छा रहा। और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, स्टोर को दोबारा से नहीं हारते हैं। गोलू भी तैयारी कर रहा है। और फिर बीच में भाई हमने याद आ गई थी कि भाई प्रमोशन खातर वीडियो तो बनाई है नहीं, तो जो ऑफ़र दिया जाना उसके लिए वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। तो फिर पीछे कॉर्नर में बाइसन वर्ड का लोगो रखा था, वहाँ बैठ के मैंने इस महीने का ऑफ़र बताया और एक बड़ी ऐसी वीडियो बनाई ताकि दर्शकों तक पहुँच जाए। और फिर मैडम बोली कि कसम एक काम तो रह गया। मैं बोला मैं की रह गया, बोला फ़ोटो तो खींच लें, कई दिन बाद इतना बढ़िया से कपड़े पहरे हैं, लोअर टी शर्ट में रही जाए। तो मैं बोला कि मैं एक बार वीडियो बना लेने दे, फिर फ़ोटो शूट भी करा लेंगे, क्योंकि भाई इस शोरूम का इकलौता मॉडल मैं यूँ फ़ोटो शूट भी हो गया। फिर हम चल पड़े और उसके बाद ये हम देखो सारे के सारे स्टोर को बढ़ाने लग रहे हैं। और ये हमारा स्टोर है राधा स्वामी सत्संग भवन, सभी के सभी लोग शॉपिंग करने जरूर पहुँचें।